माँ और बहनों, एक प्रोफेसर, एक ओवैसी की नहीं है, ये लड़ाई सीमांचल के लाखों लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए है। और सुन लो कांग्रेस, राजद, बीजेपी वालों, तौसीफ आलम को एमएलए बनाना है, मगर असल मकसद क्या है कि अख्तरुल ईमान एमएलए बने या फिर हसनैन बने ठाकुरगंज से इंशाअल्लाह, या फिर इज़ार हमारे असली वहां पर किशनगंज से हमारा कैंडिडेट आगाज बने एडवोकेट, या कोचा दामन से सरवर आलम बने, बैसी से गुलाम सरवर बने इंशाअल्लाह, अररिया से मंजूर आलम बने, बलरामपुर से आदिल हसन बने, एमएलए बनेंगे। मगर असल मकसद क्या है? ये जो सीमांचल के नाइंसाफी का गेम हो रहा है, इस खेल को खत्म करना है, ये खेल खत्म करना है। और इसीलिए सब उतर रहे हैं कि अगर खेल खत्म हो गया तो सीमांचल आगे बढ़ जाएगा। तो खेल खत्म करेगा ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा गेम खत्म करेगा। मैं मरने को तैयार हूं, मगर नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो ये खेल खत्म करना है। और प्रोफेसर साहब, क्या तुम्हारी जिंदगी इन गरीबों से बढ़कर है जो 75 साल से तड़प रहे हैं, जो आज इनको नजर आया कि कम से कम कोई उठा सीमांचल जिंदाबाद का नारा कहकर, जो आज कम से कम हमारी तकलीफ को बयान कर रहा है, जो पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा है, जो हमारे बच्चों की जान बचाने की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो अस्पताल की बात कर रहा है, जो पुल की तामीर की बात कर रहा है, और जो कह रहा है कि अगर बिहार में बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है, मगर सीमांचल में बहार आएगी पतंग चाप वोट लगाने से आएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जालिमों ने कुछ जोकरों को भी भिजाया है, कुछ जोकर लोग भी आए, अपना करतब दिखाया। मगर याद रखिए, शेर के सामने कोई जोकर को लाठी नहीं मार सकता। तुम दरी बिछाने का काम कर सकते हो, हम दरी नहीं बिछाएंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान होने नहीं देंगे। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की सरजमीन में हमारे बेटा और बेटी में इतना काबिलियत है कि वो ना सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, बल्कि देश का भी क़ियादत कर सकता है। और इंशाअल्लाह ताला, सुनो प्रोफेसर, अब ओवैसी की नजर पटना के साथ साथ दिल्ली पर भी लग चुकी है। तो क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ मुरादाबाद चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ गाजीपुर चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ मीरठ को चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ कर्नाटका को चलेगा? चलने से मुराद साथ नहीं, तुम्हारी दुआएं चाहिए बस, तुम्हारी दुआएं चाहिए बस। और हमको गाली देने वालों, अखिलेश यादव क्यों आया? उत्तर प्रदेश का साबिका मुख्यमंत्री नाखलक यहां पर क्यों आया? इसलिए आया, क्यों आया? इसलिए आया कि तेजस्वी यादव की मदद करने आया। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बोला कि मेरा यादव भाई परेशान है, तो दौड़ के आया। और ओवैसी 11 साल से सीमांचल के खाक और खून को छान रहा है, और तुम पूछते मैं क्यों आया? मैं आपके लिए आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्क है इन दोनों में। और हम आपको बता रहे हैं कि आप इत्तेहाद को मजबूत रखिए, इंतशार का शिकार मत होइए। तफरीका पैदा करने की कोई कोशिश करेगा, और हम बहादुरगंज के हमारे हिंदू भाइयों को भी बोल रहे हैं, ये लड़ाई सीमांचल की, आप हमारा साथ दो। मोदी तो आपको घुसपैठी कहता है, पूरे सीमांचल को एक साथ कहता है सब घुसपैठी है। मोदी अमित शाह के पास, राजद के तेजस्वी के पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है, तो घुसपैठी बोल दो, घुसपैठी बोल दो। और अमित शाह बोल रहे कि घुसपैठियों को हम निकालेंगे। अरे जब घुसपैठी नहीं है तो क्या निकालोगे? निकालना है तो भाजपा को निकालो सीमांचल से इंशाअल्लाह। राजद कांग्रेस बोलते कि सरकार बनाओ। कितनी सरकारें आप और हमने बनाई बताओ? हमारे परदादा ने बनाई, फिर हमारे दादा ने बनाई, हमारी परदादी ने बनाया, दादी ने परदादा ने बनाया, दादा ने बनाया, दादी ने बनाई, परनाना ने बनाया, परनानी ने बनाया, नाना ने बनाई, नानी ने बनाया, नाना भी बना दिया। अब आकर हमसे बोल रहे फिर हमको बनाओ, फिर हमको बनाओ।
15 साल लालू परिवार, 20 साल कांग्रेस, अब आके बोल रहे हैं सरकार को बनाओ। ओवैसी बोल रहा है सीमांचल को बनाओ, ओवैसी बोल रहा है बहादुरगंज को बनाओ, माहौल बनाओ और मुकद्दर के फैसले आपको खुद करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, हम क्षेत्रीय न्याय की बात कर रहे हैं। यह सीमांचल का क्षेत्र है जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। हम इसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी समुदाय के ना खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सच्चा मुसलमान किसी के खिलाफ नफरत नहीं कर सकता। मुझे जुल्म से नफरत है, मुझे किसी मजहब से नफरत नहीं है, मुझे नाइंसाफी से नफरत है, मुझे किसी इंसान से नफरत नहीं है, मुझे बुराई से नफरत है, मुझे बुरे से नफरत नहीं है। यह मेरी लड़ाई है। अब जाकर संविधान की किताब उठाकर पढ़ लो। 38(2) क्या कहता है? नरेंद्र मोदी 38(2) पढ़ लो, तेजस्वी राहुल 38(2) पढ़ लो। 38(2) में लिखा हुआ है कि भारत में जो इलाका कमजोर होगा, गरीब होगा, दौलत कम होगी, बेरोजगारी होगा, तो वहां पर नाइंसाफी को खत्म करना चाहिए। संविधान का 38(2) कहता है। ये जालिम लोग बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे जाहिलो, अनपढ़ो, तुमको पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ के देखकर बोल रहा हूं। 38(2) संविधान की जाकर अभी देखना गूगल में, हजरत गूगल के स्पीकर पर डाल के बोलो, अरे बोल 38(2) क्या होता है। आजकल तो गूगल सुरजापुरी जबान को भी समझता है और सुरजापुरी लोगों के लिए वादा कर रहे हैं कि सेंट्रल में एनेक्सर 2 में आपका नाम डलवाने की कोशिश ओवैसी कर रहा है, करता रहेगा। इसकी बात ना मोदी करेगा, ना राहुल करेगा, ना तेजस्वी करेगा, क्योंकि हमारे दिल का गम तो कौन बोल सकता है जिसको गम मालूम, जिसको तकलीफ मालूम। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग अज़बियत के नाम पर अख्तरुल ईमान को हराना चाहते हैं अमोर से। हमने वहां पर भी कहा कि फखर से कहो कि तुम कुलैया हो, सुरजापुरी हो, शेरशाहबादी हो, अंसारी हो, शेख हो, मंसूरी हो, नाई हो, मगर याद रखो मस्जिद को छीनने का कानून जो बनाया उसका साथ मत दो, जो सीमांचल को पसमानदा कर दिया उन पार्टी का साथ मत दो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब पतंग छाप को वोट देकर देंगे इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब क्या करेंगे? जोर से बोलो। जिल्लत का जवाब, नाइंसाफी का जवाब, गुर्बत का जवाब, जमीन कटाव का जवाब, जमीन धसन का जवाब, टूटे पुल का जवाब, घुसपैठिया कहने वाले का जवाब, नमक हराम कहने वाले का जवाब, चरमपंथी कहने वाले का जवाब, चरमपंथी कहने वाले का जवाब, एनआरसी का जवाब, ट्रिपल तलाक के गलत कानून का जवाब, वक्फ के काले कानून के खिलाफ, सीमांचल के लिए। तो लगाओ मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इतिहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, अंसारी शेख मंसूरी जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 11 तारीख को वोट डालिए। मोदी पर कितना होगा? 100% अपना वोट डालिए इंशाअल्लाह ताला, 100%। और तौसीफ आलम